नमस्ते। कभी सोचा है ये सब कुछ आया कहां से? आज हम समय की शुरुआत में वापस जा रहे हैं। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे, बिग बैंग थ्योरी। सोचिए जरा, ये सब कुछ कहां से आया? रेत का एक छोटा सा कण, आसमान में चमकते वो तारे, वो विशाल आकाशगंगाएं, आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से हम इंसानों को हैरान परेशान कर रखा है। तो चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। हमारी कहानी एक ऐसी जगह से शुरू होती है जो सच कहूं तो हमारी कल्पना से भी परे है। एक ऐसी दुनिया जो एक पिन की नोक से भी छोटी थी। तो बिग बैंग थ्योरी, ये वो सबसे बड़ी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि हमारा ब्रह्मांड शुरू कैसे हुआ। ये थ्योरी कहती है कि सब कुछ एक बेहद गर्म और घने एक अकेले बिंदु से शुरू हुआ, फिर उसमें एक जबरदस्त धमाका हुआ और तब से ये लगातार फैलता ही जा रहा है। बताएं, कॉस्मोलॉजिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है बस इसे समझने के लिए। और एक मजे की बात बताऊं, शुरू में ना इस आइडिया को मजाक में बिग बैंग कहा गया था, लेकिन फिर जैसे जैसे सबूत मिलते गए ये मजाकिया नाम ही हमेशा के लिए इसके साथ जुड़ गया। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कब? खैर, वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि ये आज से करीब 13.7 अरब साल पहले की बात है। जरा कल्पना कीजिए, शुरुआत में बस एक बेहद गर्म बुलबुला था। और ये बुलबुला कितना बड़ा था? सोचिए, ये एक पिन की नोक से भी हजारों गुना छोटा था। जी हां, हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी एक नन्हे से बिंदु में समाया हुआ था। इस एक सुपर कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट को जिसमें सब कुछ समाया था, कुछ बहुत ही खूबसूरत नाम दिए गए हैं, जैसे कि प्राइमोर्डियल एटम या कॉस्मिक एग। है ना कमाल? चलिए अब बात करते हैं अस्तित्व के पहले सेकंड की। एक ऐसा पल जिसमें कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब हुआ बस एक सेकंड के एक बहुत छोटे से हिस्से में, और इतने से वक्त में ब्रह्मांड एक एटम से भी छोटे साइज से बढ़कर एक गैलेक्सी से भी बड़ा हो गया। ये एक अविश्वसनीय स्पीड से फैला, और पता है, ये आज भी फैल रहा है। इस महाविस्फोट के साथ सिर्फ ब्रह्मांड ही नहीं बना, बल्कि वो चीजें भी बनी जिनके बिना हम कुछ सोच भी नहीं सकते। टाइम, स्पेस और मैटर, इन सब का जन्म भी उसी एक पल में हुआ। तो ठीक है, ब्रह्मांड अब अस्तित्व में आ चुका था, लेकिन यह अभी खाली था। अब आता है अगला जरूरी पड़ाव। पहले 3 मिनट के अंदर वो चीजें बनी जिनसे आज सब कुछ बना है। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होना शुरू हुआ, एनर्जी मैटर और एंटी मैटर में बदलने लगी। अब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे थे, दुश्मन समझ लीजिए। जब भी ये मिलते थे एक दूसरे को खत्म कर देते थे। लेकिन किस्मत से इस लड़ाई में थोड़ा सा बहादुर मैटर बच गया, और उसी बचे हुए मैटर की वजह से आज हम सब यहां हैं। और एक बार फिर सोचिए, ये जबरदस्त फैलाव और मैटर एंटी मैटर की ये घमासान लड़ाई, ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक सेकंड के अंदर। फिर अगले 3 मिनटों में क्या हुआ? जैसे जैसे टेम्परेचर 1 अरब डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिरा, ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आराम से एक साथ जुड़ सकें, और इनके जुड़ने से बना पहला आटम, हाइड्रोजन, सबसे सिंपल एलिमेंट। तो पहले आटम तो बन गए, लेकिन ब्रह्मांड में अभी भी घना अंधेरा छाया हुआ था। तो अब हम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जब इस अंधेरे ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी हुई। लाखों साल बीत गए, फिर ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया और हाइड्रोजन गैस के बादलों को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। इस जबरदस्त प्रेशर की वजह से इन विशाल गुच्छों में जैसे आग लग गई, और यहीं से बने हमारे पहले सितारे और गैलेक्सीज। इन पहले सितारों से जो रेडिएशन निकला, उसी ने पहली बार लाइट को स्पेस में ट्रैवल करने का रास्ता दिया, और आखिरकार रोशनी हो गई। तो हमने शुरुआत से लेकर सितारों के जन्म तक का सफर तो देख लिया, लेकिन कहानी का अंत क्या है? क्या होगा इस ब्रह्मांड का? चलिए अब इसके आखिरी अंजाम के बारे में सोचते हैं। एक थियरी है जिसे बिग क्रंच कहते हैं। इसमें यह माना जाता है कि ब्रह्मांड का ये फैलाव एक दिन रुक जाएगा, और फिर ग्रेविटी सब कुछ वापस अपनी ओर खींचना शुरू कर देगी। खींचते खींचते सब कुछ वापस उसी एक अकेले बिंदु में समा जाएगा। तो ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिग बैंग से हुई, तो क्या ये सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है? क्या हम सब एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र का हिस्सा हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है।